देखो आज एक चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे इशू ऑफ शेयर, जो कि एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये 12th का एग्जाम, स्पेशली 12th का एग्जाम ये चैप्टर पढ़ना है इशू ऑफ शेयर। और यही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 4 में, सेम ये चैप्टर पढ़ना है इशू ऑफ शेयर। तो ये तुम लोग के लिए एडवांटेज होगा। लेकिन उसमें सबसे पहला जो होता है ये शेयर का जो जर्नल एंट्री देखो यहाँ पर की है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एंट्री जान जाओ, मतलब ये बेसिक है इस चैप्टर का, और बेसिक के साथ ही समझिए पूरा कंप्लीट है। मतलब ये 8 एंट्री जो यहाँ पर लिखे, ये जान जाओगे तो तुम लोग हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ये 8 एंट्री सारे जगह लिखे। तो सबसे पहले आता है थोड़ा इसका मीनिंग में। इशू ऑफ शेयर, व्हाट इज शेयर, आखिर शेयर है क्या? ठीक है, जो जनरली अगर हम शेयर का बारे में बात करें तो कंपनी का जो कैपिटल होता है, यहाँ पर सेल्स इन द सेंस ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी के सेंस में यूज हो रहा है। कंपनी का जो कैपिटल होता है वो जनरली ना कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड होता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट में। जैसे सपोज करो कि 10 आदमी लोग मिलकर कंपनी बनाया, कोई 1 लाख दिया, कोई 2 लाख दिया, कोई 3 लाख दिया, कोई 4 लाख दिया, कोई 5 लाख दिया, ऐसे करके सब थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, तो वही उसका शेयर है। मतलब जो जितना जितना पैसा दिया ना वही उसका शेयर्स होता है। तो ये शेयर भी दो टाइप का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, ठीक है, और सेकंड होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और दो शेयर, मतलब इक्विटी शेयर ऐसा शेयर है जो कंपनी का ऑनर होता है, और प्रेफरेंस शेयर भी ऑनर होता है। बट कंपनी का मेन ऑनर का बात किया जाए तो क्या बोलोगे? इक्विटी शेयर कंपनी का मेन ऑनर होता है। अब प्रेफरेंस शेयर क्या है? देखो, इक्विटी शेयर में जब भी तुम कंपनी में पैसा लगाया, तुम अगर इक्विटी शेयर खरीदो या कोई भी, तो उसको रेट ऑफ प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, कितना भी मिल सकता है प्रॉफिट पर रिटर्न, मतलब कितना भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसी टाइप से अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो उसको अनलिमिटेड भरना भी पड़ सकता है। मतलब इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा है, अगर तुमको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को काफी मिलेगा, लॉस हो रहा है तो लॉस भी तुमको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है ना, एक सर्टेन परसेंटेज रहता है। सपोज करो 8% क्वेश्चन है बोल दिया प्रेफरेंस शेयर, तो 8% के अकॉर्डिंग ही मिलेगा डिविडेंड, क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट की जगह, और 8% के अकॉर्डिंग उसको इन द केस ऑफ बिजनेस में अगर कुछ लॉस होगा तो पे करना पड़ता है। मतलब बोल सकते हैं इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एक तरह से दोनों ही कंपनी का मेन शेयर है। बट इक्विटी शेयर क्या होता है? कंपनी का ऑनर होता है, जिसमें प्रॉफिट का अनलिमिटेड है तो लॉस भी अनलिमिटेड, मतलब रिस्क ज्यादा है। और इसके कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर में रिस्क कम होता है। कम होता है मतलब एक सर्टेन परसेंटेज होता है, चाहे 8 रहा, 10 रहा, 12 रहा, 7 रहा, 6 रहा, कितना भी परसेंटेज हो सकता है, 6, 7, 12, मतलब कुछ भी रह सकता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का शेयर क्या है। तो इसमें क्या होगा कि 8%, मतलब समझो कि 8% के अकॉर्डिंग ही पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो हमको 8% डिविडेंड मिलेगा। यहाँ एक वर्ड याद रखोगे, कंपनी में ना डिविडेंड मिलता है, ठीक है, डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर देते हैं तो 8% मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो हमको 8% पे भी करना पड़ेगा। मतलब ये पूरा कंप्लीटली है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कंपनी का स्ट्रक्चर है। मतलब इक्विटी शेयर कंपनी का ऑनर होता है, और इक्विटी शेयर लोगे तो रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। प्रेफरेंस शेयर लोगे रिस्क कम है इक्विटी शेयर से थोड़ा, और बेनिफिट भी थोड़ा कम मिलेगा। मतलब मीनिंग यही होता है कि अगर रिस्क ज्यादा लोगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और रिस्क कम लेते हो प्रेफरेंस शेयर तो इसमें प्रॉफिट भी कम है। लेकिन एक एडवांटेज प्रेफरेंस शेयर लेने से भी होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कौन कैसा रिस्क लेना चाहता है। तो कंपनी इन द केस ऑफ कंपनी लिक्विडेट करता है, कंपनी बंद करता है, कंपनी बंद होगा तो कंपनी का सारा प्रॉपर्टी बेच के ना सारा क्रेडिटर शेयर होल्डर लोगों को पेमेंट होता है। तो प्रेफरेंस शेयर को पैसा पहले मिलेगा इक्विटी शेयर से, मतलब कंपनी बंद हो रहा तो जो पैसा है पहले प्रेफरेंस शेयर जो परचेस किया पहले उन लोगों को मिलेगा, पैसा बचा तो इक्विटी को मिलेगा ना, तो नहीं मिलेगा उन लोगों को। तो अब ये हम लोग एंट्री के कैसे करते हैं, इसका जर्नल एंट्री में, ठीक है, प्रैक्टिकल को हम यही 8 एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये 8 एंट्री समझ जाओगे तो तुम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग समझ जाओगे। फिर बीच में एडजस्टमेंट है। ये 4 केस है इसका। पहला केस एप्लीकेशन है, यानी शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले जो भी कंपनी का शेयर खरीदे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन है। फिर कंपनी जब शेयर दे देगा हमको, अगर हम अप्लाई किए, कंपनी शेयर मुझे दे दी तो वो हो जाएगा अलॉटमेंट। और कंपनी फिर पैसा देना पड़ता है, जितना भी हम शेयर खरीदे है ना, तो कंपनी फर्स्ट कॉल मतलब कंपनी एक बार नॉर्मली हमको बता दिया जाएगा कि आप कितना पैसा ड्यू जमा करो, तो वो हम अगर जमा फर्स्ट कॉल में हम जितना ही पैसा जमा कर दिए, और सेकंड फिर किया जाएगा जो पैसा हमारा बच जाता है सेकंड, और वही होगा फाइनल। मतलब ना कंपनी दोबारा बोलेगा वही फाइनल होगा, उसके बाद कंपनी नहीं बोलेगा। मतलब किसी को शेयर परचेस करना तो ये 4 कैटेगरी,
एप्लीकेशन पहले वो अप्लाई करेगा, अलॉटमेंट अलॉट हो गया तो फिर पैसा देना होगा, या पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम दो या फिर फाइनल कॉल के टाइम दो, मतलब पैसा देने का प्रोसेस है। लेकिन अब तुम लोग लगा होगा हम शेयर अप्लाई किया और उसी समय पैसा दे दिए, तो बस एक ही बार एंट्री हो जाता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ में हो जाता है। तो ये एंट्री समझ जाओगे तो आगे उसका भी हम बता देंगे कैसे होता है, ये जान जाओगे तुम लोग क्लियर हो जाएगा, बुक में तुम लोग देखोगे तो पता चल जाएगा। कभी कभी एक ही बार पूरा पैसा दे दिया तो मान लो शेयर खरीदा, चौथा स्टेज तक गया ही नहीं, मतलब एप्लीकेशन वाले तुम अप्लाई किया, अलॉटमेंट जब कंपनी पता चली कंपनी तुमको शेयर दे रहा है तो कंपनी में अलॉट हो गया, तुम अलॉट होने के बाद तुमको 2 स्टेज में पैसा दे देना, फर्स्ट और फाइनल को, फिर तुम कंपनी का शेयर होल्डर बन जाओगे। तो एंट्री क्या होता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के लिए एंट्री क्या करेंगे, एंट्री जरूर याद करो, ज्यादा में बस 2 एंट्री याद कर लोगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 एंट्री बस अच्छे से माइंड में रख लेते हो तो सारा एंट्री इजी है, मैं समझा भी दे रहा हूं। एप्लीकेशन का फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री को अच्छे से याद करना। शेयर एप्लीकेशन, अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है तो यहां पर इक्विटी लगा देना शेयर से पहले, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो शेयर के पहले बस प्रेफरेंस वर्ड लगा देना, बाकी एंट्री ऐसे होगा। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन क्या होगा अभी देखो, नरेशन भी करना, बहुत लोग क्या होता है ना कि एग्जाम में एंट्री तो लिख देता है नरेशन है, और नरेशन नहीं लिखने से मार्क्स कटता है, और ये जनरली नरेशन इसलिए हम लोग लिखते हैं वो एंट्री किस रीजन से पास वो बताने के लिए नरेशन हम लोग लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन, क्वेश्चन में तुम जितना शेयर परचेज किया जो भी पर्सन एट द रेट जितना रुपीस करके, फिर एप्लीकेशन का तुरंत एक एंट्री करोगे, एप्लीकेशन का फिर एक ट्रांसफर एंट्री होता है। तो ट्रांसफर इसको किसमें किया जाता है तो अभी बताया था, जो कंपनी का शेयर होता है छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होता है, मींस वो कैपिटल होता है, तो वो पैसा ट्रांसफर होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नेशन में लिख देंगे बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बस ये 2 एंट्री याद कर लो, आगे का हम 6 एंट्री समझाने वाले हैं, ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकंड एंट्री हम लोग वहां पर पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट में आएंगे ना तो पहले देखो बैंक का एंट्री यहां सेकंड डाउन में करना है, यहां भी देखो सेकंड डाउन में बैंक का एंट्री, यहां भी सेकंड टाइम में, यहां भी सेकंड, मतलब एप्लीकेशन का जब कर रहे हो तो बैंक का एंट्री पहले कर लो, लेकिन बाकी कोई भी पास करेंगे किसी भी केस का एंट्री तो बैंक का एंट्री बाद में करना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हां आखिर बाद में क्यों किए, देखो जनरली कभी हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के टाइम पर ना पैसा लिया जाता है, ठीक है, कोई भी चीज अप्लाई करोगे ना तो एक एप्लीकेशन फीस होता है, इसलिए यहाँ पर बैंक का एंट्री पहले हुआ, अब बाकी सारा बैंक का बाद में क्यों हुआ, अलॉटमेंट मतलब शेयर पता चला तुमको मिल गया, तुम फिर पैसा दिया, फर्स्ट कॉल तेरे नाम से रजिस्टर्ड हो गया शेयर कि हाँ तुम्हें मिलने वाला, तब तुम उसके बाद फिर पैसा पे करोगे, शुरू में ड्यू फिर पैसा पे, लेकिन एप्लीकेशन में बैंक का इसलिए पहले करते हैं क्योंकि उस समय हम लोग एप्लीकेशन में रिसीव करते हैं, हम बहुत ज्यादा अभी डीपली थ्योरी नहीं जा रहे, ठीक है, मेन टारगेट ये एंट्री समझा रहे, इसलिए क्योंकि एग्जाम में ज्यादा प्रैक्टिकल इसका आता है, तो ज्यादा फोकस कर रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये थ्योरी थोड़ा ब्रीफली बता रहे हो। तो क्या एंट्री करेंगे, तो बस हम बोले ये 2 एंट्री याद कर लोगे हो जाएगा, मींस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बस एप्लीकेशन के जगह नाम यूज करो अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक वाला में वही जो एप्लीकेशन का था, तो एप्लीकेशन का जो था ना वहां पर बस तुम लोगों को लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब जहां एप्लीकेशन लिखे वहां अलॉटमेंट लिख करो। देखो इसका नरेशन लिखा है अलॉटमेंट का फर्स्ट एंट्री का, बिंग शेयर अलॉटमेंट माने ड्यू, क्योंकि पैसा है ड्यू है, तो जब इसका करोगे तो क्या नरेशन लिखोगे, इसका करेंगे तो फिर नरेशन लिख देना वही रिसीव, रिसीव मतलब सेम यही शेयर के कोई नरेशन से लिखेंगे बिंग शेयर एप्लीकेशन के जगह नाम डाल देना अलॉटमेंट, मनी रिसीव और शेयर्स रुपीस दिया रहता है क्वेश्चन में, इसलिए इसका नरेशन के स्पेस छोड़ दिए। फिर अब आते हैं फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल में भी सेम एंट्री, एप्लीकेशन की जगह लिख देना फर्स्ट कॉल, लेकिन बैंक वाला ने पहले उसका ट्रांसफर होगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर इसका बैंक एंट्री, तो बैंक एंट्री सेम जो एप्लीकेशन में किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, वहां लिखे थे एप्लीकेशन, यहां लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब नरेशन दोनों का क्या लिखोगे, तो ये वाला नरेशन में ड्यू लिखना, जैसे देखो यहां पर लिखे हैं, लिखेंगे यहां पर बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन डैश डैश शेयर एट द रेट डैश डैश, फिर यहां पर लिखेंगे रिसीव और यहां पर भी रिसीव, मतलब बैंक वाला में तुम माइंड में रख लो ना रिसीव वर्ड यूज होता है, तो इधर लिखेंगे बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ऑन डैश डैश शेयर एट द रेट डैश डैश, मतलब रिसीव तक भी तो लिख सकते हो। फिर आते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी एंट्री सेम रूल, पहले एप्लीकेशन वाला एंट्री करना, लेकिन देखो हर बार पहले ये वाला एंट्री हो रहा है, इसके बाद फिर हो रहा है बैंक वाला एंट्री, तो इससे याद रखना पहले ये एंट्री करेंगे फिर बैंक वाला।
तो फिर कर दिया एप्लीकेशन का जगह नाम लिख लो सेकंड या फाइनल, या तो सेकंड को क्वेश्चन में रहेगा या तो फाइनल, दोनों रहा तो दोनों नाम यूज करना। तो वहां पर हम लोग एंट्री कर देंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल वाला अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम को चेंज नहीं किए जो वहां पर एप्लीकेशन में करते थे उसी का यहाँ एंट्री कर दिया। और फिर इसका भी नरेशन में डी वर्ड का यूज करोगे और इसका नरेशन में रिसीव वर्ड का यूज करोगे, बाकी नरेशन सेम कर। बिग, फिर इसका एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बिग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन शेयर एट द रेट डैश रसीद, इसका बिग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन डैश द शेयर एट द रुपीज डैश रसीद, ये लिखते हैं। तो बस यहाँ पर मेन क्या है कि अगर एप्लीकेशन का दो एंट्री अच्छे से कर लेते हो तो समझो कि सारा एंट्री हो जाएगा। तो बस याद रखना ये दो ही एंट्री याद करो, बाकी जो भी करोगे अलॉटमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन के क्या यूज करना अलॉटमेंट, फर्स्ट को यूज करेंगे तो जहां एप्लीकेशन लिखा वहां पर क्या यूज करना फर्स्ट को, और सेकंड या फाइनल कॉल करोगे तो जहां एप्लीकेशन लिखा वहां सेकंड या फाइनल कॉल। बस इसमें याद एक चीज रखो एप्लीकेशन और बैंक का पहले करेंगे, बाकी सारा ट्रांजैक्शन चाहे वो अलॉटमेंट हो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, बैंक का बाद में करना, पहले ड्यू फिर बैंक, ड्यू फिर बैंक, फिर ड्यू फिर बैंक, मतलब ये रूल चलेगा सारा। तो ये एंट्री को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं कराया, ठीक है, फॉर्मेट इसलिए हम यहाँ जर्नल एंट्री का नहीं कराया, ये रफ तरीके से समझा रहे हैं। क्वेश्चन जब बुक से बनाओगे तो जर्नल एंट्री के साथ बनाना, तो तुम्हें जरूर अपना अपना जो भी एक्सरसाइज होगा उसका एटलीस्ट शुरू का 1-2 क्वेश्चन जरूर बनाना, ये एंट्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है सारे क्वेश्चन भी करते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना है या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या तो फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, उसमें मैसेज के थ्रू क्वेश्चन डिटेल में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का नेम और आईडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।